आज मैं रिच डैड और पुअर डैड के बारे में बताने जा रहा हूँ। रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे। एक पिता उनके रियल पिता थे जिन्हें वो पुअर डैड बताते हैं, और दूसरे पिता जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं वो उनके दोस्त के पिता थे। दोनों अपने करियर में सफल थे। पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे और इंटेलिजेंस थे और पीएचडी किए थे, मगर वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर रिच डैड हाई स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं किए थे, पर वो अमेरिका के अमीर आदमियों में से एक थे। पैसों को लेके दोनों पिता की राय एकदम अलग थी। गरीब डैड कहते हैं पैसों का प्यार ही परेशानियों की जड़ है, पर अमीर डैड कहते थे पैसों की कमी ही सारे परेशानियों की जड़ है। पुअर डैड ने मरने के बाद अपनी फैमिली के लिए अनपेड बिल छोड़े, जबकि रिच डैड ने करोड़ों की संपत्ति छोड़े। उनके पुअर डैड हमेशा कहते थे अच्छे से पढ़ाई करो, डिग्री लो ताकि एक सुरक्षित जॉब मिल सके, जबकि रिच डैड कहते हैं पढ़ाई करो पर यह भी सोचो कि कैसे तुम लोगों को अपने काम के लिए रख सकते हो। दोनों पिता की बातें अलग अलग थी, इसलिए शुरू में कियोसाकी को परेशानी होती थी कि किसकी सुने और किसकी नहीं, पर बाद में वो फैसला किए अमीर होने के लिए वो अपने रिच डैड की बातें सुनेंगे। रिच डैड ने कियोसाकी को 30 सालों तक सिखाते रहे, जिससे उनकी फाइनेंशियल नॉलेज बहुत बढ़ी, और यही उनके सफल और अमीर बनने का राज है। उन सारे लेसन्स को कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड पुस्तक में बहुत अच्छे से बताए हैं, और उन गलतियों पे भी नजर डाले हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं, जो फिर उन्हें अमीर होने नहीं देती। हम लोगों को रिच डैड और पुअर डैड पुस्तक क्यों पढ़नी चाहिए, ये क्या सिखाती है? ये पुस्तक फाइनेंशियली लिटरेसी के बारे में है। अगर रिच होना है तो नॉर्मल पढ़ाई के साथ फाइनेंशियली लिटरेसी भी जरूरी है। रिच डैड पुअर डैड उन्हीं पुस्तक में से एक है। सिर्फ ढेर सारा पैसा कमाना ही काफी नहीं होता रिच बनने के लिए। मनी मैनेजमेंट, पैसों से और पैसे बनाना, ये सब काम ही अमीरी की तरफ ले जाता है। इसलिए जो भी अमीर बनना चाहते हैं इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। ये सारी भ्रम तोड़ती है जो पैसों को लेके लोगों में बनी हुई है। पहला है, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। गरीब और मध्यवर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम कराते हैं। पहले लेसन में अमीर डैड बताते हैं कि डर और लोभ ज्यादातर लोगों की जीवन को नियंत्रित करती है। लोग पैसे की कमी न हो इसलिए वो काम करते हैं, और जैसे ही पैसा आ जाता है वो अन्य नई चीज खरीदने की लालच भी जाग जाता है। फिर यही लालच उन्हें और पैसा कमाने पर मजबूर करता है, और ये डर वो अपने बिल चुका पाएंगे, कहीं वो गरीब न हो जाए, इसलिए वो कड़ी मेहनत करते हैं और पैसे कमाते हैं। रिच डैड इसे रेट रेस कहते हैं। कैसे लोग डर और लालच की वजह से इस रेस में फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को ये रेस अच्छा लगता है, पर बचपन से लोगों के मन में बैठी बातें उन्हें इस रेस का हिस्सा बनाए रखती है। बचपन से ये सिखाई गई अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री लो, फिर एक अच्छी जॉब करो। अगर कुछ अलग ट्राई किए तो सिर्फ असफल ही होगे, कोई दूसरा कामयाब नहीं होने देगा। और यही बात लोगों को इस रेस से जोड़े रखती है। ये सच है, इस रेट रेस हिस्सा बने रहने से आप कभी गरीब नहीं बनेंगे, अपनी बिल चुका पाओगे, लग्जरी खरीद पाओगे, पर कभी अमीर नहीं बन पाओगे, एक क्वालिटी लाइफ जी नहीं पाओगे। रिटायरमेंट तक रोज उस बोरिंग रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये बात ये आता है, करें क्या? पहले पूरी हिम्मत करके इस रेट रेस से निकलें। ऐसा कुछ करें जिसमें आप पैसों के लिए काम न करें, बल्कि पैसे आपके लिए काम करें, और ये तभी संभव है जब आप फाइनेंशियल नॉलेज लेंगे। नंबर 2, आर्थिक साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी। महत्वपूर्ण यह नहीं कि आप कितना पैसा कमाते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कितना पैसा रखते हैं। आर्थिक साक्षरता सीखना बहुत ही जरूरी है। जिनमें ये कमी होती है वो चाहे जितना भी पैसा कमा ले वो हमेशा गरीब ही रहते हैं। बहुत से लोग लॉटरी में करोड़ों रुपया कमाते हैं पर बाद में उसे गवा भी देते हैं। फाइनेंशियली लिटरेसी मतलब है पैसों को काम करने का सही तरीका, उसकी समझ। कई टैलेंटेड लोग इस नॉलेज की कमी की वजह से अब भी रेट रेस में फंसे हुए हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि वो कितने पैसे टैक्स में खो रहे हैं। सरल भाषा में इसे समझे तो संपत्ति यानी एसेट्स और दायित्व यानी लायबिलिटीज के बीच का फर्क। सुनने में ये जितना सिंपल है पर असल में ये लोग इस फर्क से अनजान हैं। संपत्ति, एसेट्स वो चीज है जो आपके जेब में पैसे डाले, और दायित्व वो चीज है जो आपके जेब से पैसे निकाले। लोग ये गलती करते हैं, वो दायित्व को ही संपत्ति समझ लेते हैं, जैसे कि गाड़ी, लग्जरी चीजें, पर ये असल में लायबिलिटीज हैं। घर तब तक आपकी संपत्ति नहीं जब तक ये आपको कमा के न दे। अगर आपने घर को रेंट पे दिया है और उससे आपको इनकम हो रही है तभी वो आपकी एसेट कहलाएगी। इसीलिए अमीर डैडी कहते हैं एसेट को बढ़ाओ और लायबिलिटीज कम करो, तभी आप अमीर बन पाओगे। एसेट जैसे कि बॉन्ड्स, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट आदि, जो आपको पैसे कमा के दे। ऐसी बिजनेस जिसमें आपको पैसा कमा के दे, ऐसी बिजनेस जिसमें आपकी प्रेजेंस जरूरी नहीं है पर वो काम कर रही है, आपको कमा के दे रही है। आपने एक बार पैसा लगा दिया, लोगों को ट्रेन कर दिया, फिर वो बिजनेस अपने आप ग्रो करती जाए। नंबर 3, अपने खुद के काम पे ध्यान दें। माइंड योर ओन बिजनेस। अमीर लोग अपने संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि बाकी सभी अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमें खुद के काम पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो उसमें वो सारे लिख लो जो आपके खुद के काम को शुरू और ग्रो करने में मदद कर सके। मैकडोनाल्ड के मालिक बर्गर के बिजनेस के साथ रियल एस्टेट का भी बिजनेस करते थे, इसलिए वो इतना अमीर बने। उसी तरह रॉबर्ट भी जॉब करने के साथ एसेट बनाने में लगे रहे, रियल एस्टेट खरीदना और बेचना, जिससे वो अपने जॉब से कई गुना कमा लेते थे। ऑथर कहते हैं अपने जॉब के साथ वो स्किल भी सीखो जिससे
आप अपना बिजनेस खड़ा कर सको। फाइनेंशियल नॉलेज लेकर एसेट्स बनाने में लग जाओ। जॉब से उतना ही इनकम होता है जिससे हम सिर्फ अपना बिल पे कर सके, पर एसेट्स बनाना, उसे ग्रो करने से ही सही में हमें अमीर बना जा सकता है। नंबर 4 है टैक्स का इतिहास और कॉर्पोरेशन की शक्ति। हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशन। अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप शक्ति अपने नियोक्ता के हवाले कर देते हैं। अगर पैसा आपके लिए काम करता है तो आप शक्ति अपने पास रखते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं। इस लेसन में ऑर्थर टैक्स का इतिहास बताते हैं। टैक्स की शुरुआत अमीर और गरीब के बीच की गैप को खत्म करने के लिए हुई थी। अमीरों पे टैक्स लगाया जाए और उन पैसों को गरीबों की सुविधा के लिए खर्च की जाए। पर बाद में मध्य वर्गीय लोगों पर भी टैक्स लागू हो गया। पर अब सिर्फ सरकारी खाते में जो ज्यादा टैक्स जाता है वो मध्य वर्गीय लोगों से ही आता है। अमीर लोग अपनी सूझबूझ और चतुराई से टैक्स देने से बच जाते हैं। अमीर पहले कमाता है, फिर खर्च करता है और कुछ बच जाता है तब टैक्स पे करता है। पर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोग पहले कमाते हैं, फिर टैक्स भरते हैं और फिर जो बचता है उसे खर्च करते हैं। नंबर 5, अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। द रिच इन्वेंट मनी। संसार में अक्सर चतुर नहीं, साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। जितने भी सफल और अमीर लोग हैं जैसे कि बिल गेट्स, धीरूभाई अंबानी, जेफ बेजोस, वो सब अपॉर्चुनिटी को पहले देखें और उसी को इस्तेमाल करके आगे बढ़े। मार्केट में क्या डिमांड है, लोगों को क्या चाहिए, वो चीज को देखें और अपना आइडिया लगाकर उस जरूरत को पूरा करें। फिर यही उन्हें कामयाब और अमीर बनाया। इसलिए साहसी लोग रिवोल्यूशनरी आइडिया को लगाकर मनी को इन्वेस्ट करते हैं। नंबर 6, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम न करें। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। नौकरी की सुरक्षा गरीब डैड के लिए सब कुछ थी, सीखना अमीर डैड के लिए सब कुछ था। कोई भी आइडिया तभी काम करती है जब उस पे एक्शन लिया जाए, उस पे अच्छी नॉलेज लिया जाए। ऑर्थर अपने जीवन में कई तरह के काम करते रहे जिससे उन्हें हर क्षेत्र में नॉलेज मिलती रही और यही उन्हें एक सफल व्यवसाय बनाने में मदद भी की। इसलिए सिर्फ मंथ के आखिरी में मिलने वाली सैलरी के लिए काम न करें, बल्कि कुछ सीखने के लिए काम करें। अलग अलग फील्ड की नॉलेज लें और उन फील्ड के एक्सपर्ट के साथ जुड़ें। उन्हें अपने काम के लिए रखें जो फिर आपका काम ग्रो करने में मदद करेंगे। अंत में हम इसकी कुछ मुख्य बातें आपको बता रहे हैं। फाइनेंशियल नॉलेज, आर्थिक साक्षरता। एसेट बनाए। अमीर लोग लग्जरी बाद में खरीदते हैं, पहले वो एसेट बनाने में जुड़ जाते हैं। इससे मिले पैसे से वो फिर लायबिलिटीज खरीदते हैं। सबसे पहले खुद को पे करें और उन पैसों को इन्वेस्ट करने में लगाएं जिससे आपकी एसेट बढ़े। पैसों से जुड़े इस डर को हैंडल करना सीखें। पैसों के मामले में सक्सेस इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने डर को कितने अच्छे से संभाल सकते हैं। बहुत सारे लोग अच्छे अपॉर्चुनिटी को गवा देते हैं क्योंकि उन्हें रिस्क लेने से डर लगता है। सेलिंग स्किल सीखें। कई टैलेंटेड लोग पिछड़े रह जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी कला बेचने का स्किल पता नहीं होता। कई लोग मार्केटिंग टेक्निक से साधारण चीज को और साधारण बनाकर मशहूर कर देते हैं। सबसे बड़ा एसेट आपका मस्तिष्क है कि एबिलिटी को बढ़ाएं अच्छी स्किल्स और नॉलेज से। ये कभी ना कहे कि मैं ये खरीद नहीं सकता। जब हम कहते हैं ये नहीं खरीद सकता तो दिमाग उसके बारे में सोचना बंद कर देता है। खुद से पूछे मैं ये कैसे खरीद सकता हूँ, तभी दिमाग नए नए तरीके को ढूंढेगा, अपॉर्चुनिटी को पहचानेगा और उस पर एक्शन लेगा। खुद पे बिलीव रखें। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।